Hello बच्चों, let's start the question and the question says which one of the following statement is correct with reference to enzymes. इनमें से आपके कौन से ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं with reference to the enzyme. So सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास एपो एंजाइम इज इक्वल्स टू होलो एंजाइम प्लस को एंजाइम. ऑप्शन बी हमारे पास है होलो एंजाइम इज इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम. ऑप्शन सी हमारे पास है को एंजाइम इज इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम एंड ऑप्शन डी हमारे पास है होलो एंजाइम इज इक्वल्स टू को एंजाइम प्लस को फैक्टर. So let's start with our key concept. The key concept of this question is enzymes. एंजाइम्स है हमारा की कंसेप्ट. अब एंजाइम्स क्या होता है? ये आपके सब्सटेंसेस होते हैं जो हेल्प करता है इन दी स्पीडिंग ऑफ द प्रोसेस. स्पीडिंग ऑफ रिएक्शन, उसको स्पीड करने में हेल्प करता है. एंड ये कैसे कैसे हेल्प करता है? बाय डिक्रीजिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी. डिक्रीजिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी, इसको डिक्रीज करके एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की. अब कभी कभी क्या होता है, एंजाइम्स आपके इनएक्टिवेटेड होते हैं. इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स, इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स, तो उनको हम क्या रेफर करते हैं? उनको हम रेफर करते हैं एज एपो एंजाइम्स. अब इनको एक्टिवेट करने के लिए हमें कुछ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी इनएक्टिवेशन को वो हेल्प करता है. तो जो आपके नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स. इनको हम क्या बोलते हैं? तो इनको हम बोलते हैं को फैक्टर्स. क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं को फैक्टर्स. तो अब हम कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारे ऑप्शन में मेंशन है. तो सबसे पहला, लेट्स स्टार्ट विथ को फैक्टर. ये आपके क्या होता है? ये आपके होता है नॉन पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स. क्या होता है? नॉन पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स. किसके? तो ये एंजाइम के नॉन पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इन दी एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स. हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, उसकी एक्टिवेशन में हेल्प करता है. अब जो आपके बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं इनको क्या रिक्वायर होता है? इनको रिक्वायर होता है कोफैक्टर्स. जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो जो डीएनए पॉलीमरेज है इसको क्या रिक्वायर है? इसको रिक्वायर है मैग्नम आयन उसकी एक्टिवेशन के लिए. आरएनए पॉलीमरेज इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए सिग्मा फैक्टर. एंड जो हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वो एक्टिवेट होता है बाय दी जिंक. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं. तो ये आपके जो है ये आपके कैसे एक्टिवेट होते हैं? ये आपके एक्टिवेटेड होते हैं बाय जिंक. अब को फैक्टर्स आपके दो तरीके के होते हैं. या तो ये क्या होंगे? या तो ये होंगे ऑर्गेनिक और या फिर ये होंगे इन ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक या फिर ये होंगे इन ऑर्गेनिक. अब क्या होता है? अब नेक्स्ट एक टर्म है उसके बारे में बात कर लेते हैं. दैट इज एपो एंजाइम. ये हमारे क्या है? ये हमारे हो गए इन एक्टिवेटेड एंजाइम. और इनको क्या रिक्वायर होता है? इनको रिक्वायर होता है को फैक्टर्स. को फैक्टर्स रिक्वायर होता है फॉर द एक्टिवेशन. नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम. अब होलो एंजाइम क्या है? ये आपका ये क्या है? अगर हम ओपो एपो एंजाइम्स एंड को फैक्टर्स, इन दोनों को अगर हम टुगेदर बोले तो ये किस रूप में आएगा? ये आपका कहलाएगा होलो एंजाइम. तो ये है हमारे पास पूरा एक्सप्लेनेशन. तो हमारा
ऑप्शंस में हमसे क्या पूछा है, ऑप्शन में पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। तो अभी हमने देखा क्या, अभी हमने देखा कि होलो एंजाइम हमारा किससे बनता है, होलो एंजाइम बनता है हमारा एपो एंजाइम प्लस वो फैक्टर से। तो हमारा होलो एंजाइम क्या है, हमारा होलो एपो एंजाइम इज इक्वल्स टू होलो एंजाइम प्लस को एंजाइम। क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, होलो एंजाइम इज इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। होलो एंजाइम इज इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, को एंजाइम इज इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। होलो एंजाइम is equals to coenzyme plus cofactor, this is also wrong. Correct option option B, that is holo enzyme is equals to apoenzyme plus coenzyme. Students, I hope आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।